Hello guys, welcome back to Sarkari Pariksha. I'm back with another video on our REIT English exams. So एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है. आई होप आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं आज यहाँ पर आपकी आ गई हूँ. ठीक है, इंग्लिश में अभी तक हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड आई होप आपको ये वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही होंगी. ओके, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो. जैसे कि हमने बात करी थी लीड रीट में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 होते हैं, दोनों ही लेवल्स में. सो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट कीपिंग इन रिगार्ड बोथ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. ठीक है, दोनों ही लेवल्स में, दोनों ही सेक्शंस में अगर आप इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 चूज़ कर रहे हैं या फिर इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 भी चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना है. व्हाट इज़ द टॉपिक? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी. ओके, दैट इज नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है. अभी तक हम जो भी टॉपिक्स करते आ रहे थे दोज वर स्ट्रिक्टली ग्रामर टॉपिक्स, राइट. ये हम थोड़े से डिफरेंट उसमें चले गए हैं. सो वील स्टडी इंग्लिश साउंड्स ओके एंड फोनेटिक सिंबल्स टुडे, राइट. तो आप लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश साउंड्स क्या होते हैं, राइट. इंग्लिश अल्फाबेट्स तो पढ़े हैं, इंग्लिश वर्ड्स पढ़े हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, इंग्लिश साउंड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अभी तक आपने जब किसी भी लैंग्वेज को समझा है, राइट, किसी भी लैंग्वेज को जब आपने समझा है तो उसका जो छोटा आपको यूनिट पता है दैट इज अल्फाबेट्स, राइट. अल्फाबेट से छोटा आपको किसी भी लैंग्वेज का कुछ नहीं पता है. पहले आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, देन आप वर्ड्स पढ़ते हैं, देन आप सेंटेंसेस बनाते हैं, देन मूविंग ऑन टू द रेस्ट, राइट. तो साउंड्स क्या होते हैं? उन अल्फाबेट्स को अगर मैं ब्रेक कर दूं, राइट, उन अल्फाबेट्स को मैं ब्रेक कर दूं तो जो आपको ध्वनि मिलेगी, ध्वनि, यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट. साउंड, ध्वनि इज आवाज, साउंड. वो अल्फाबेट्स जो आवाज बनाते हैं, जो आवाज निकालते हैं, उनको हम इंग्लिश साउंड्स या फिर फोनेटिक साउंड्स के नाम से जानते हैं. ओके, so they have special symbols when it comes to the English language and this is extremely important if you're attempting your REIT exam. Okay, so let's have a look कि ये होता क्या है. तो बात अगर हम कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, राइट. What separates us from animals strictly is language. कम्युनिकेट सारे लिविंग बींग्स कर सकते हैं, राइट. कम्युनिकेशन इज समथिंग विच हैपन्स बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स. कोई पंख फड़फड़ा के करते हैं, कोई अलग साउंड्स निकाल के करते हैं, सम चर्प, सम बार्क, सम ब्लीट, राइट. ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज इन द वर्ल्ड हु कम्युनिकेट वाया लैंग्वेज, जिन्होंने एक सेट सिस्टम बना रखा है कम्युनिकेट करने का. And it is considered the best system of communication. It is considered the most effective system of communication. Understood? तो अगर हम कई बार बात करते हैं ना, इशारे में बोलते हैं, इसे कभी ऐसे बोलते हैं, कभी yes no, राइट. सो ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही हुए, राइट. सो आप बोलोगे हमें लैंग्वेज की क्या जरूरत है? दिस लिमिट्स अस. जितना हम सोच सकते हैं ना एज ह्यूमन बींग्स, उतना हम सिंपल एक्सप्रेशंस में नहीं बता सकते हैं. वी नीड अ स्पेशल कोडिंग सिंबल्स, यू नो, टू कन्वे वट एवर वी आर थिंकिंग, वट एवर इज द थॉट प्रोसेस दैट वी आर हैविंग, राइट. सो उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. दैट इज वाई वी आर सेइंग हियर दैट लैंग्वेज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है जो न्यू है आप लोगों के लिए शायद, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दैट इज लिंग्विस्टिक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. अब आप बोल रहे हो कि मैम लैंग्वेज में साइंस कहाँ से आ गया, राइट. लैंग्वेज में साइंस होता है. लैंग्वेज इज ऑलरेडी यू नो वेरी साइंटिफिक. आपने इस सिंबल को ये साउंड दिया है, इस साउंड से हम ये अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, इस अल्फ़ाबेट को जोड़कर हम ये वर्ड्स बनाते हैं. दैट इज अ साइंस इन इटसेल्फ, राइट. तो इट इज़ अ जेन्युइन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स. प्लीज रिमेंबर दिस टर्म. ओके, तो जो भी हम पढ़ेंगे, दो फोनेटिक साउंड्स, यू नो, आगे चल के भी आप लोग अगर कुछ और भी पढ़ना चाहो तो लिंग्विस्टिक्स एक बहुत बड़ा यूनिट है अपने आप में, जिसमें आपका यू नो फोनोलॉजी आता है, राइट. दीज आर जस्ट सम टर्म्स आई एम टेलिंग यू. ठीक है, आपका मॉर्फोलॉजी आता है, राइट, एंड देन यू हैव योर सिमेंटिक्स
एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक लैंग्वेज इन्हीं चारों चीजों को मिलाकर बनती है। कोई भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली, तो एक कोई भी लैंग्वेज इन्हीं चारों चीजों को मिलाकर बनती है। फनीम्स द साउंड, फोनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड्स हो जाता है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सिमेंटिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसको अरेंज कैसे करना है, ग्रामर कैसे अरेंज होता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ डेटा, मतलब तरीके से उसको पढ़ना, उस डेटा को तरीके से पढ़ना है, या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड योर linguistics. I hope this is clear to you. Two aspects of linguistic studies. Linguistic studies के two aspects होते हैं, macro, broad term, diverse fields. Why have I written this? ये जो आप लोगों का ये है ना, ये सेक्शन, ये इसमें आ जाता है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉडली जब आप पढ़ते हैं। माइक्रो में आपका आता है फोनोलॉजी, ग्रामर, वोकैबुलरी, कोर ऑफ लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज कहाँ से बिल्ट होना शुरू होती है, वो आपका आ जाता है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में। तो हम जिस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं आज, वो छोटा सा पार्ट है किसका, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का, दैट इज दिस फोनोलॉजी। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ देयर आर की प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, लैंग्वेज के 7 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज पे अटेंशन कि लैंग्वेज में क्या क्या की प्रॉपर्टीज होते हैं, व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा को भाषा क्या बनाता है, राइट। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, टू बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट, कुछ प्रोड्यूस कर पाना, कुछ उपज कर पाना, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड कन्वे न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज जो है ना वो स्टैटिक नहीं होती है, रुकी हुई नहीं होती है। अगर लैंग्वेज स्टैटिक होती तो हम जो न्यू चीजें रोज इन्वेंट करते हैं उनको नाम नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब कंप्यूटर्स आए, राइट, कंप्यूटर्स आए, नोबडी न्यू द टर्म कंप्यूटर्स, nobody knew what is computers, right? So how could you give a term? तो हमने एक चीज इन्वेंट करी, हमने फिर उसको एक लैंग्वेज में उसका नाम दे दिया। So language is able to produce its new things to convey new things, ठीक है। तो अपने आप में प्रोड्यूस कर पाता है, प्रोडक्टिविटी का कैपेबिलिटी होता है। कंप्यूटर से लैपटॉप बन गए, यू नो, लैपटॉप से मिनी लैपटॉप्स बन गए, आपके ई रीडर्स बन गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो द वोकैबुलरी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग according to the inventions. Okay, next आता है आपका duality. Language has dual nature. What is duality? Dual nature, दो तरफ तरीके से काम करता है, ठीक है। Consist of a double layer of systematic arrangement of phonemes, as I told you, smallest unit of language, जो आपका ध्वनि होता है। I'm writing in English, ठीक है, हिंदी में हाथ नहीं चल रहा है। ध्वनि मतलब साउंड, ओके। एंड मॉर्फीम्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो आपका यूनिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर मॉर्फीम्स। ओके, आर्बिटरीनेस, द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग, इट इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। सो किसी भी वर्ड को अगर हम उठाते हैं, किसी भी वर्ड को किसी भी लैंग्वेज में हम उठाते हैं, तो वी विल फाइंड दैट देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप between that word and that thing. Okay, for example, let's say pen. So we are calling this thing pen, right? लेकिन पेन में और इस चीज में, पेन वर्ड में और इस चीज में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। we could have called any other thing pen, right? हमने किसी और चीज को भी पेन का नाम दिया हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब आप जब पेन सुनेंगे तो यही फिगर आपके मन में आएगा, यही डिजाइन आपके मन में आएगा, राइट। सो लैंग्वेज इज आर्बिटरी। क्या फायदा होता है इससे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। जब हम न्यू चीजें इन्वेंट करते हैं तो हम उनको उस हिसाब से नाम दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंटरचेंजेबिलिटी। स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज इज द लिसनर ऑफ द लैंग्वेज एज वेल, राइट। तो जो बोल रहा है लैंग्वेज में, जो बोल रहा है, जो मैसेज देने वाला है, वही मैसेज रिसीव करने वाला भी हो सकता है। व्हाट इज इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है। जो बोल रहा है, द स्पीकर कैन ऑल्सो बी द लिसनर। अगर स्पीकर लिसनर नहीं बनेगा तो दैट वुडंट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट वुड बी जस्ट वन साइडेड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम द स्पीकर एंड आई एम नॉट द लिसनर, ठीक है।
लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो मुझे सुन रहा है. Understood? So I am the speaker and I am the listener as well as you are the listener. Understood? So this means effective communication. Specialization. Specialization मतलब organs used to produce speech are adapted to this. So जो हमारे vocal organs होते हैं या फिर जिन भी organs से with their help हम sound produce करते हैं, वो with the type of language we are speaking अडाप्ट कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम हिंदी बात करते हैं या इंग्लिश बात करते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारे साउंड्स डिफरेंट होते हैं थोड़े से, राइट. हिंदी में बात करते हैं तो थोड़े से अलग होते हैं. वेराज अगर हम इन दोनों लैंग्वेजेस को स्किप करके फ्रेंच या उर्दू में बात करने लग जाए, दे बिकम आवर मदर टंग, देन हमारे ऑर्गन्स भी उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं टू प्रोड्यूस सच साउंड्स. अंडरस्टूड? तो इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन. देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट. For communicating, the sender and the receiver need not be together. See, this is again something which is very very relevant when it comes to modern times. पहले क्या होता था, sender and receiver do not have to be together, but फिर मैसेज भी उतना ही डिलेड होता था, वाया ईमेल या कैसे भी जाता था, वाया फैक्स, राइट. अब इट्स वेरी इजियर. You just have to call, you video call, right? I can be sitting here and you can be sitting in the US and we can be having a very effective communication, right? So वो चीज बदल गई है. So that is called displacement. Then we have the last one, cultural transmission. See, this is very important. ठीक है. Whenever you are studying any sort of language, तो उसमें आप cultural transmission देखते हैं, imitation of language. ठीक है. इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो भी भाषा आप सुनते रहते हैं ना, जो भी भाषा आप सुनते रहते हैं, यू गेट अक्वायर्ड टू इट. ठीक है. आप उसको अक्वायर कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल whenever you are a baby, for example a baby, whenever he or she is learning a language, वो कोई प्रॉपर तरीके से भाषा नहीं पढ़ रहे हैं. दे आर नॉट लर्निंग अल्फाबेट्स एंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. नो, दे आर जस्ट अक्वायरिंग लैंग्वेज. वहाँ पे कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है. ठीक है. जेनेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है. ठीक है. विच इज इनवॉलंटरी, इट हैपन्स ऑन इट्स ओन. बड़े होकर भी अगर आप एक पर्टिकुलर भाषा रिपीटेडली सुनते रहते हैं या उसको उस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो आप उसके वर्ड्स अपने वोकैबुलरी में अडेप्ट कर लेते हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. लेट्स मूव ऑन. ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. फोनेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड per se. इट स्टडीज द हाउ टू ऑफ द प्रोडक्शन एंड कैन बी वेरी पेडागोजिकली मीनिंगफुल. ठीक है. साउंड कैसे निकलता है, साउंड कैसे निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ को यूज करके हो रहा है, टंग को यूज करके हो रहा है, टीथ को यूज करके हो रहा है, ग्लॉटिस को यूज कर रहा है, आपके वोकल कॉर्ड्स यूज हो रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग इन वाइल स्पीकिंग, यू आर ब्रीदिंग आउट, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल स्पीकिंग. ये सारी चीजें जो मैटर करती हैं, इनको हम बोलते हैं फोनेटिक्स. ठीक है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड. गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल. नेक्स्ट वी हैव फोनोलॉजी. ठीक है. branch of linguistics that deals with the study of the sound system of language. Sound system. ठीक है. It is the organization of sounds into patterns. It is language specific. See, this is common for all languages. This is language specific. हर एक भाषा में लिमिटेड साउंड पैटर्न्स बनाए जाते हैं. ठीक है. कोई भी भाषा हो, लिमिटेड साउंड पैटर्न्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंग्लिश, राइट. इंग्लिश में यू हैव 26 अल्फाबेट्स ओनली, राइट. तो आप उन 26 अल्फाबेट्स को ही यूज करके किसी भी तरह का साउंड निकाल सकते हो, राइट. सो इसीलिए फोनोलॉजी जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाती है. अंडरस्टूड? एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, हेंस डिफरेंट नंबर ऑफ साउंड्स, फिनीम्स, राइट. नेक्स्ट आता है हमारा फिनीम. ठीक है. ये आपका साउंड होता है, मिनिमल यूनिट ऑफ डिस्टिंक्टिव साउंड फीचर, जो मैंने कहा था, जो ध्वनि आपकी निकलती है, राइट. एवरी लैंग्वेज यूजेस लिमिटेड नंबर ऑफ फिनीम्स. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हैज 44 फिनीम्स, 20 वावल्स एंड 24
consonants. See guys, here I'm not talking about alphabets. Okay, remember, phonemes are not alphabets. Phonemes 44 होते हैं, alphabets सिर्फ 26 ही होते हैं. ठीक है, उन 26 alphabets में हम 44 sounds निकाल सकते हैं. That is the point है, लेकिन 44 ही निकाल सकते हैं. इंग्लिश की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ 44 phonemics ही यूज करके इंग्लिश भाषा को यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स चेक वावल्स. व्हाट आर वावल्स? आप सबको पता है इंग्लिश में देयर आर हाउ मेनी वावल्स? 5 वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए ई आई ओ यू. ठीक है, अब वावल्स होते क्या है, हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि ए ई आई ओ यू हमारे जो है वो वावल्स हैं. जब भी हम वावल्स बोलते हैं ना तो दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जब भी आप वावल साउंड निकालोगे तो अपने लिप्स, अपने टीथ, अपने टंग से किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे. आप चेक कर सकते हो, राइट? द साउंड कम्स फ्रॉम हेयर. ओके, द साउंड कम्स फ्रॉम हेयर. ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, यू आर नॉट जॉइनिंग योर लिप्स, यू आर नॉट जॉइनिंग योर टीथ, यू आर नॉट मूविंग योर टंग. साउंड डायरेक्ट यहाँ से जैसे निकल रहा है वैसे ही आ रहा है. देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. अंडरस्टूड? ना ही इतना सा ना इतना सा. अंडरस्टूड? सो दीज आर साउंड्स जो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधे आते हैं, उनको हम वावल्स का नाम दे देते हैं. सो इंग्लिश हैज 5 वावल्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज हैज 20 वावल फोनीम्स और साउंड्स. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. ये 5 जो हमारे वावल्स हैं, इनसे हमने 20 साउंड्स प्रोड्यूस कर लेने हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स. अगेन कॉन्सोनेंट्स वावल का ऑपोजिट है. ठीक है, 5 हमारे वावल्स हैं तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में. कॉन्सोनेंट्स कौन से साउंड होंगे जिनमें हम पार्शियल या पूरा स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से बी. ठीक है, बी, लिप्स टच हो रहे हैं. पी, डी, टंग ऊपर टच हो रहा है, राइट? तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रेथ का ऑब्स्ट्रक्शन है, साउंड का ऑब्स्ट्रक्शन है व्हाइल स्पीकिंग, तो इनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो वी हैव 21 कॉन्सोनेंट्स एंड वी हैव 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स या फिर फोनीम्स इन इंग्लिश. ठीक है, सो दीज आर योर 44, 20 वावल एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है. 44 फोनीम्स हमारे बन जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? फोनीम्स क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज साउंड्स. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जब हम सैम्पल क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्यों कह रही थी दे आर इंपॉर्टेंट. ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज हैज 20 वावल साउंड्स और फोनीम्स एज आई टोल्ड यू राइट नाउ. तो इनमें आता है पहला हमारा शॉर्ट वावल साउंड्स. शॉर्ट वावल साउंड्स मतलब छोटा सा साउंड निकलता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए पिट, राइट? छोटा ई, हिंदी में बोलते हैं ना जो छोटे वाले लेटर होते हैं, छोटा अ, छोटा ई, हर्ष, हर्ष लेटर जो होते हैं उनको. सॉरी, दिस इज बड़ी, राइट? दिस इज ये, दिस इज ये वाले साउंड जो है वो सारे हमारे शॉर्ट वावल साउंड्स हैं. ये शॉर्ट वावल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इनको हमने स्पेसिफिक सिंबल्स दिए हुए हैं. दीज सिंबल्स आर कॉल्ड योर फोनीम्स. ओके, प्लीज हैव अ लुक. सो इसका साउंड है ई, ये वाला, विदाउट दिस, राइट? हर्ष ई जो बोलते हैं हम. देन दिस इज पेट, this one, pat, cut, this one, put, this one, dog, about, आउ का साउंड आएगा. ठीक है, शॉर्ट वॉवल साउंड्स. ठीक है, सो दीज आर द सिंबल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, हमेशा ई आई से ये नहीं आएगा, साउंड से आप सिंबल्स निकालेंगे. ठीक है, सो इसके लिए आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, सो पिट बन जाएगा इससे, पेट, पैट, कट, पुट, डॉग, अबाउट. सो दीज आर योर
short vowel sounds या short vowel phonemes. I hope this is clear to you people. Let's move on. Now we have long vowel sounds. ठीक है, जो आपके दीर्घ वाले होते हैं ना, हिंदी में दीर्घ वाले स्वर जो होते हैं, those are called your long vowel sounds. For example, weak, खिंच रहा है ना, यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये वाला ई आपका लगेगा, राइट. Then we have hard, आ लगेगा ये वाला, राइट. Then we have fork, ओ. Then we have heard, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, बूट. अंडरस्टूड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. ठीक है, तो ये वाले हमारे लॉन्ग वावल साउंड्स है. शॉर्ट वावल साउंड्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग वावल साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? These are also called monophthongs. Why are they called monophthongs? Because they produce single sound. ठीक है, सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, दोनों ही हम चेक कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सिंगल साउंड्स. अब जो हमारे आगे हैं, दीज आर डिप्थॉन्ग्स. यहाँ पे दो साउंड्स कंबाइन होके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दो साउंड्स कंबाइन होके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर कॉल्ड योर डिप्थॉन्ग्स. ठीक है, वी हैव प्लेज, ए. ठीक है, प्ले. वी हैव होम, माउस. क्लियर, ई, अ. ठीक है, एयर, ए, ई. बॉय, ओ, ए. फाइंड, आई. टोर. ओके, सो दो साउंड्स हमने यहाँ पर मिला रखे हैं. ठीक है, तब हमारा ये साउंड सिस्टम बनता है. सी आई हैव रिटन दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, ताकि आप लोगों को समझ आ सके हाउ दीज साउंड्स वर्क. दीज सिम्बल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप साउंड देखिए, जब ये वाला और ये वाला साउंड जुड़ेगा तो हम ये यूज करते हैं, ये वाला आएगा तो ये वाला आएगा तो ये. ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से याद करके रख लेना है. हिंदी में आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बिकॉज इंग्लिश में वी हैव लिमिटेड वावल्स, राइट. लेकिन तो इंग्लिश के साउंड्स इंग्लिश में समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आपने पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा है तो. लेकिन अगर आप हिंदी के स्वरों के साथ अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं या कंपेयर करके रख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, आपको ये कॉमन वर्ड्स याद रख लेने हैं हर एक के. ठीक है, कि ये वाले साउंड, इसमें ये वाला साउंड आता है, उसका सिंबल ये होता है, तो और आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो दीज वर आर वावल साउंड्स. हमने कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा था? पहले शॉर्ट वावल साउंड्स, लॉन्ग वावल साउंड्स, एंड देन वी हैड मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं हमारे? एज वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज वॉइस्ड एंड वॉइसलेस. ठीक है, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कैसे है? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं? द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द ग्लॉटिस इज नैरोड एंड द वोकल कॉर्ड इज लूजन्ड. तो आप यहाँ पे फील कर सकते हो, जब भी आप पी बोल रहे हो, पी, तो अंदर कुछ बंद हुआ होगा तब ये साउंड निकला है. ठीक है, वोकल कॉर्ड आसान लूज हुआ है एंड द ग्लॉटिस मूव्स. पी, पी. ओके, बी, राइट. सो दीज आर योर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स, आप याद रख लीजिए. ठीक है, पी, प का साउंड जो आ रहा है, प. ठीक है, देन वी हैव ब, टाइगर, टी, ट का साउंड. हिंदी में याद रखना इजी होगा आप लोगों के लिए. डॉग, इससे ड का साउंड. ठीक है, काइट, क का साउंड. गोट, ग. फैन, फ. वैन,
यहाँ पे थोड़ा सा जब भी हम वी बोलते हैं तो वैन बोलते हैं, वैन. ओके, सो I'll write this one also in Hindi for you. So you can take a screenshot of this. These are the sound symbols. These are called your voiced consonants. Okay, क्योंकि यहाँ पे glottis पे बंद हो रहा होता है glottis. When you see a structure of your vocal cords and your epiglottis, जब भी आप ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे नैरो होगा, तब ये साउंड्स निकलेंगे, पी, बी, राइट. आगे देखते हैं. दीज आर ऑल्सो योर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स. सी, स का साउंड निकलता है. जी, ज का साउंड निकलता है. यहाँ पे ये नुक्ता वाला साउंड निकल रहा है, ठीक है. थ, द, शी, श, या विजन, ज. ठीक है. Then we have ch and j. ठीक है. So please check these three sounds, z, j, j. तीनों ही ज पे वेरिएशंस है एंड डिफरेंट साउंड्स है. ओके, प्लीज रिमेम्बर दैट. नेक्स्ट वी हैव वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स. The sounds which are produced by opening of the glottis wide are called voiceless or breathed sounds. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हवा पूरी निकलती है, ह, व, ठीक है, न, म, पूरा मुंह खुल रहा है, राइट. र, य, र, ल. गॉट इट. सो ऑल ऑफ दीज आर योर वॉइस्ड साउंड्स. आपका एपिग्लॉटिस पूरा वाइड खुलेगा और आपकी जो एयर है वो पूरी बाहर निकलेगी. ओके, प में नहीं निकल रही थी, ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट. ब में नहीं निकल रही थी, वेयर इज ह पूरी निकल रही है. गॉट इट. सो दीज आर कॉल्ड योर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स. पहला देखिए, हेन, ह. नेक्स्ट वी हैव डब्ल्यू, व. देन वी हैव न, नेस्ट. देन वी हैव म, monkey. Then we have r, road. Then we have y, yak. Then we have ये देखिए अंग का साउंड जो होता है आपका, रिंग है ना, अंग का साउंड है ना. देन वी हैव लायन का एल. गॉट इट. सो दीज आर योर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल. ये 44 जो सिंबल्स हमने पढ़े हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो प्लीज ऐसे लेट गो करके नहीं चलना, ऐसे करके आप याद कर लीजिए. आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं हिंदी वाले पार्ट का. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो लेट्स चेक अ फ्यू सैम्पल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, तो आप लोगों को और अच्छे से आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम रेफरिंग टू. ठीक है. Which of the following has all the words beginning with the same consonant sound? Same consonant sound होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं consonant sound. Sun, city. स का साउंड है, राइट, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन वाला साउंड है, राइट. इसमें काइट, सिटी, नो, नॉट सेम. हाउस, आर, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आर होता है, हार नहीं होता है. तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो आप गलत कर दोगे, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउस, आर, नॉट सेम. अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, अ, यू, राइट, बोथ आर नॉट कॉन्सोनेंट साउंड्स. सो यहाँ पर हमारा ए इज द राइट आंसर. ठीक है, स का साउंड है दोनों. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वावल साउंड्स. यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का क्वेश्चन था, यहाँ पे वी हैव वावल साउंड्स, हमें वावल का चेक करना है. ठीक है, वी हैव ट्रिप, ई का साउंड है, राइट. ट्रीट, बड़ी का है. ट्राई, आई का साउंड है. अलग अलग हो गए, राइट. गुड फूड, पुश, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, नॉट सेम. शी, सी, सीट, तीनों में ही बड़ी का साउंड आ रहा है हमारा, राइट. बड़ी वाला साउंड है. पेन, मैन, हेड, नॉट सेम. तो सी हमारा राइट आंसर हो गया. सी मैं हिंदी में आप लोगों को साउंड चेक करना बता रही हूँ.
ठीक है, बट आप लोगों को वो सिंबल के हिसाब से भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द नंबर ऑफ प्योर वावल साउंड्स एंड डिफ्थोंग्स इन इंग्लिश इज प्योर वावल साउंड्स। ठीक है, कितने प्योर वावल साउंड्स है हमारे पास? वी हैड 20 वावल साउंड्स, राइट। एंड डिफ्थोंग्स कितने थे हमारे पास? लेट्स से डिफ्थोंग्स थे हमारे पास 20 का हमें बनाना है ना। प्योर वावल साउंड्स 6 डिफ्थोंग्स। ठीक है, वी हैव 14 प्योर वावल्स एंड 6 डिफ्थोंग्स। प्योर वावल्स जो एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनको जोड़ना नहीं पड़ता। डिफ्थोंग्स जो दो साउंड्स को जोड़ के बनते हैं। ओके, रीड द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन गिवन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपको दे रखा है। ट्रांसक्रिप्शन जो हमने अभी सिंबल्स पढ़े ना गाइस, उसको यूज करके हम ये वर्ड्स बनाते हैं। सी दीज आर योर फनीम्स, इनको यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली आता है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको वर्ड देख के आपको बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप टेबल चेक करके बनाएंगे, वैसे तो आपको ये याद हो जाने चाहिए, तो आर का साउंड देखेंगे आप। ठीक है, एंड देन वी हैड अनदर वन, राइट। चेक कीजिए आप लोग, हमारे पास कौन सा था? आई थिंक दिस वन वाज देयर, राइट, या, एंड दिस वन वाज देयर, राइट। सो इन सबको चेक करके आप बनाएंगे। सो आवर आंसर हेयर इज सी। ठीक है, RATHER। ठीक है, रादर। अगेन चेक कीजिए, ज का साउंड है जनरल। ठीक है, ज ई ज न ए रेल, जनरल बन रहा है हमारा सीधा। यहाँ पे चेक करिए, ब उ थ, दिस इज थ, सिंबल स्पेसिफाइज थ, सो दिस विल बिकम बोथ। गॉट इट? सो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसके लिए ही टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वी हैव डन द फनीम साउंड्स। सो आई होप आपको साउंड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, एंड कुछ नहीं करना है आपको, इतना सा इन्फॉर्मेशन बस आपको ये याद रखना है। फोनोलॉजी क्या है, फोनेटिक्स क्या है, फनीम्स क्या है, मॉर्फीम्स क्या है, राइट। एंड कितने टाइप के वावल साउंड्स होते हैं, कितने टाइप के कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, एंड द सिंबल चार्ट दैट वी हैव डन। ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है एंड दिस टॉपिक इज डन फॉर यू। पूरे वैसे हम बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक्स इज लाइक वाइड स्प्रेड, बट फॉर दिस पेपर ओनली दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, आपने फनीम्स पढ़े, फोनोलॉजी पढ़ा, की टर्म्स आप लोग याद कर लीजिए, फनीम्स, फोनेटिक्स, linguistics, and then you have vowels, consonants. So this was your basic gist of today's class. I hope आपको क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा हो, and these videos are as good as you were hoping for them to be. आप लोगों को कुछ भी एड-ऑन्स कराने हैं या कुछ ऐसा चल रहा है जैसे दैट समथिंग आई शुड एक्सप्लेन मोर, कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। ओके, so have a nice day all of you. Thank you very much for watching this video. Kindly like, share and subscribe to our channel. ठीक है, have a good day.